छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर के साथ, जहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। बिजली बिल हाफ योजना पर बोले बृजमोहन, राज्य सरकार पीएम सोलर योजना को प्रमोट कर रही, पीएम सोलर को जनता पसंद नहीं कर रही। 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना होगी लागू, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में किसानों को बड़ी सौगात। 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू की जाएगी। इधर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीएम सोलर योजना को प्रमोट कर रही, पीएम सोलर को जनता पसंद नहीं कर रही। राज्य सरकार की कोशिश थी कि लोग प्रधानमंत्री जो छत के ऊपर में सोलर लगाना है उसके लिए प्रमोट करें, परंतु जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। तो राज्य सरकार ने जो 200 यूनिट बिजली बिल वापस दिया था उसको वापस कर दिया है। अब पहले जैसा ही होगा कि अगर 400 यूनिट बिजली आप जलाते हैं तो 200 यूनिट माफ होगा। तो देखिए यहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का यह बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीएम सोलर योजना को प्रमोट कर रही है और ऐसे में 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू की जाएगी। जो पहले लागू थी योजना, अब उसी पर वापस से काम किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी है, बड़ी सौगात भी है छत्तीसगढ़ के लिए। और ऐसे में बिजली बिल हाफ योजना लागू करने के बाद एक बार फिर से की जा रही है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और इसी के साथ के.एस. चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चलिए सबसे पहले रिएक्शन अमित श्रीवास्तव जी मैं आप ही का लेना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर पीएम सोलर योजना को प्रमोट करने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो पहले योजना लागू थी वही लागू की जाएगी, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा। पीएम सूर्य योजना का खाका ही आम जनता के अनुकूल नहीं है। योजना में घरों की छत, दस्तावेज प्रक्रिया, बैंक लोन आम आदमी के लिए इसे लागू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों घरों में छत ही नहीं है, क्योंकि लगातार वो भी एक परेशानी का सबब था, उतनी जगह नहीं है, तो फिर ये योजना सबके लिए कैसे हो जाती है। और 200 यूनिट फ्री बिजली जनता की मांग है, ना कि मजबूरी। और पीएम सूर्य योजना पसंद ये जनता की नहीं, भाजपा की असफलता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि योजना में कुछ समझ में नहीं आ रही है लोगों को, केंद्र सरकार की कमजोर नीति है ये, और जमीन क्रियान्वयन का अभाव पूरा देखने को मिला। जिस योजना से जिस प्रकार से आप देखेंगे कि लाखों लोगों की लागत लगाना पड़ रहा है, बाद में आपके अकाउंट में आएगा, 2-2 महीने से अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी। हमने बिजली बिल आधा किया, किसानों को समर्थन मूल्य दिया, रोजगार की योजना चलाई, और दूसरे तरफ अगर आप भाजपा के देखेंगे तो बड़े बड़े वादे, काम कम, और हर योजना सिर्फ कागजों पर। तो कहीं भाजपा को एक और डर है कि जिस प्रकार से क्रेडिट कहीं कांग्रेस को ना मिल जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना जिस प्रकार से फेल हुई है, भाजपा पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। और जिस प्रकार से हमने घोषणा भी की थी कि हम बिजली बिल अगर सरकार हाफ नहीं करेगी तो हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। तो भाजपा को परेशानी जनता को राहत देने से होना चाहिए, ना कि योजनाओं से। लेकिन मैं फिर कह दूं कि भाजपा को दिक्कत क्या है, अगर जनता को रिलीफ मिल रहा है, एक तरफ तो ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों को हजारों करोड़, लाखों अमित जी, करोड़, कहीं ना कहीं के.एस. चौहान जी आपका रिएक्शन भी हम यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी आप अमित जी को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाजपा बौखलाई हुई है। ऐसे में उन्होंने पहले ये काम किया था किसानों को सौगात देने का, चाहे वो बिजली बिल की बात की जाए या फिर धान खरीदी को लेकर की जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के ये करना तो अब मजबूरी है, कांग्रेस क्योंकि पहले ही इस चीज को बढ़ावा दे चुकी है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को 200 यूनिट हाफ करने का बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से खूंखार हिडमा, जिसका जो झीरम कांडी का सबसे बड़ा सरगना था, और उसके बारे में 2 शब्द भी इन लोग के नेताओं ने नहीं बोला, और वैसे घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं, उसके लिए भी मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तीसरा सबसे बड़ा त्योहार हमारा जो खेती किसानी का है और धान खरीदी का है, वो बहुत ही सफलतापूर्वक चालू हो गया है। उसके लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। ये विष्णु देव साई की सरकार, ये काम करने वाली की सरकार,
और छत्तीसगढ़ की जनता की जागरूकता ये दर्शाती है कि हमने 4-4 चुनाव कैसे जीते हैं। और ये जो बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो उसके बाद इनका सुपड़ा साफ कैसे हो गया, ये सभी चीजें जो है वो जनता ने ही ये दिखा दी हैं। और अभी जो हमारी विष्णुदेव साई की सरकार संवेदनशीलता से अपना काम कर रही है, मातारी वंदन योजना की 21 किस्तें जा चुकी हैं, उसके बाद 3100 में धान, 21 क्विंटल धान और एक मुश्त पैसा 31,079 करोड़ रुपया एक मुश्त देना। पिछली बार 150 लाख मैट्रिक टन जो हमने धान खरीदी की है, जो हमारा लक्ष्य था उससे भी ज्यादा खरीदी की। इन्होंने पूरे 5 साल अपने लक्ष्य से कम खरीदी की। और उसके बाद जैसा भी जो भी हो रहा है, अभी तेंदू पत्ता का बढ़ाया गया, रेट बढ़ाया गया, तो ये सभी चीजें जो एक विकास रुक गया था, विकास चला। और विष्णुदेव साई की सरकार और डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए केएस जी, यहाँ पर कांग्रेस जहाँ पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सांसद की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि पीएम सोलार को जो है वो प्रमोट राज्य सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर उसका फायदा जो है वो किसानों को भी मिलेगा, आम जनता को भी मिलेगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए